तमाम आदरणीय गण, भाइयों बहनों, हमारे तमाम क्षत्रिय माताओं बहनों, वीर रस की कविता से शुरुआत हुई है और जिस तरह से हुआ, मुझे वास्तव में ऐसा लगा कि रामधारी सिंह दिनकर स्वयं प्रकट हो गया। उनकी एक कविता पिछले 40 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, स्कूल में से सुना था, मैं जस्ट सुनाता हूँ और लगा उसी तरह का हो रहा। रश्मि रथी का तृतीय सर्ग का है। प्रासादों के कड़काप शिखर, प्रासाद मतलब महल, प्रासादों के कड़काप शिखर होते कबूतरों के घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। उसके बाद है, उड़ते जो झंझावातों में, तूफान में, पीते जो वारी प्रपातों में, झरना आ रहा है उसमें पी रहे, कोई घर का पानी बॉटल वाटर नहीं पी रहे, सारा आकाश अयन जिनका, विधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। ये राजपूतों के लिए ही लगता है लिखा हुआ है। और वो जो आप पढ़ रहे थे, बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर साक्षात प्रकट हो गया, वैसा ही लग रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा। राजपूत वीर रस वाले हैं। कुछ दिन पहले, पिछले महीने मुझे लद्दाख जाने का सौभाग्य हुआ। मैं सौभाग्य इसलिए कहता हूँ कि लद्दाख में खास करके मैं रिजांग ला में जा पाया, जहां पे याद होगा 1962 में मेजर शैतान सिंह भाटी, जोधपुर के राजपूत, भाटी राजपूत, चीन का सामने से आक्रमण हो रहा, हजारों की संख्या में थे और इनके पास कितने थे? 120 जवान आहिर रेजिमेंट को लीड कर रहे थे। पीछे से हेड ऑफिस इनको कहा गया कि भाई बहुत ज्यादा फौज है, पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे होके, ऐसा नहीं कि हम लोग मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन पीछे में स्ट्रेटेजाइज करके लड़े। वो भी एक स्ट्रैटेजी था। शैतान सिंह भाटी बहुत क्लियर, मैं यहीं रहूंगा और यहीं से लड़ूंगा। पता था, उन्होंने सबों को कहा, अपने जितने माधर थे, जितने सैनिक थे, मौत सामने है, क्लियर कट मौत है, हजारों की संख्या में चीनी आ रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हो। मरना है देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वतन के लिए तो रहो, और अगर पीछे जाना है तो तैयार हो। पर कोई बात नहीं, 120 के 120 जवान वहीं के वहीं शहीद हो गए। सिर्फ 4 आदमी को उन्होंने वापस भेजा, 4 या 6 आदमी को, जाके बताना कि किस तरह शैतान सिंह भाटी और उनके तमाम लोग यहीं शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने मरते दम तक हाथ, देश का हाथ साथ छोड़ा नहीं। वो शैतान सिंह भाटी का आज भी निजामी में उस जगह को देख के मेरा मन गौरव से बिल्कुल ऐसा लगा कि कहाँ रहूं और क्या, मतलब ऐसे महात्मा महान पुरुष के सामने उनके जगह पे हूँ। उनके चीफ ने कहा था कि शैतान सिंह बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोला तो उन्होंने जान दे के बोला, अपना जान की प्राण की आहुति दे दी, उस तरह से उन्होंने बोला। तो राजपूतों में वही चीज है, जब हमें लीडरशिप मिलती है, और लीडरशिप हम अभी जो बताया गया कि लीडरशिप छीन झपट के नहीं ले सकते हैं, डेमोक्रेसी का युग है। और अब हम लोग पीछे, ये राजा का समय नहीं है, राजपाट का समय नहीं, कितना भी बोल रहे हैं, एक हर एक समाज की हर एक समय काल का एक होता है, काल की एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का एक अपना ही उसका रूल होता है। तो इस समाज में जैसे अच्छा कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में, जैसे हिमाचल प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश में राजपूत लोग लीड कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग बाकी सब जगह भी इस तरह करें तो समाज हमें ही शासन सौंपेगा और अच्छा करेगा। साथ साथ जो बहुत ही पते की बात यहाँ
हमारे व्यवसायी मित्र ने कहा कि आज का समय सिर्फ अपने इतिहास के भरोसे नहीं रहा है। इतिहास तो हमारा बहुत गौरवान्वित है, मगर सिर्फ इतिहास के भरोसे रह जाएं कि मेरे पूर्वज ये थे, मेरे पूर्वज मेवाड़ के थे, मारवाड़ के थे, मेरे पूर्वज इतने इतने स्टेट से सौराष्ट्र के थे, 100 राष्ट्र सब जगह के राजपूती थे। और ये देखिए तो आज़ादी के 2-3 दशक तक जो राजा वगैरह जो राजपूत राजा थे वही लोग पार्लियामेंट में जाते थे, रिप्रेजेंट करते थे। धीरे धीरे डेमोक्रेसी हुआ, पावर टू द पीपल, एवरी वोट काउंट्स, तो वो लोग धीरे धीरे पीछे हटते चले गए। तो आज के समय में पॉलिटिक्स, व्यवसाय और शिक्षा, इन तीनों को हम लोग जो नहीं पकड़ेंगे और इन तीनों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो पॉसिबल नहीं है। मेरा ही फैमिली, मैं एक जमींदार फैमिली से हूँ, लेकिन हम लोग जमीन से अलग हटके 2-3 जनरेशन पहले शिक्षा के क्षेत्र में आ गए, उसीलिए आगे बढ़ सके। और हमारे कितने सारे लोग सब आजकल राजपूत फैमिली, प्रैक्टिकली हर एक राजपूत फैमिली में ऐसा नहीं है कि वो शिक्षा का नहीं कर रहा, शिक्षा कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। गुजरात का बात बताया किशोर सिंह झाला, और बहुत सारे राजपूत, जैन सिंह जाडेजा वगैरह उद्योग के क्षेत्र में भी काफी अच्छा कर रहा है, दूसरे राजपूत को भी मदद करते हैं। तो जिस तरह वैश्य समाज एक तरह आगे बढ़ा, एक समय पे आगे बढ़ा, उसी तरह आज हम लोग का समाज भी और भी आगे बढ़ सकता है। हमारा पास्ट ग्लोरियस रहा है और हमारा फ्यूचर भी ग्लोरियस रहना है। हमारे समाज में अच्छी बातें तो है, कुछ बात सही नहीं थी। यहाँ तो हम लोग को पता ही है कौन कौन सी बातें सही थी। कन्या विवाह, तिलक दहेज की प्रथा, दादागिरी का जो ये फीलिंग आता है कि हम तो बॉस हैं, वो वाली बहुत सारे जगह पे, वो सब चीज अब धीरे धीरे कम करनी चाहिए। और जिस समाज जिस गति से आगे बढ़ते जा रहा है, उससे भी आगे बढ़ के हम ऐसा करें कि फिर से जो समाज को जो लीडरशिप पहले हम देते रहे हैं, फिर से वही लीडरशिप दें। और इसी प्रार्थना के साथ अब सबका धन्यवाद। थैंक यू।